अलामा साहब मौजूद हैं। तमाम आशिकान रसूलों का बहुत ही बड़ा जमे गफ़ीर देखने को नज़र आ रहा है। इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हमें पता चला है पीर अफजल कादरी ने अलामा साद हुसैन रिजवी पर FIR दर्ज कटवाई है और दफ़ा 302 के तहत, जिस पर यानी कि फांसी होती है, उम्र कैद होती है, हंगामी सूरत हाल कहता है कि उसने खड़ी की है, कत्ल गारत हुआ है, पुलिस फोर्स के मुआफ़िज़ीन पर लाठीचार्ज किया है, पथराव किया है, इस तरह की उन्होंने बातें लिखवाई हैं FIR के अंदर, रिपोर्ट के अंदर। तो आप लोग अपना क्या मौक़िफ़ सर पेश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हम अपना मौक़िफ़ यही पेश करते हैं कि पहली बात तो ये है कि पीर अफजल कादरी साहब ने जो बात की है उसकी उनके पास कोई दलील है? जो जो जिन कातिल के बारे में FIR दर्ज की गई है वो मकतूल है कौन, या मकतूल जो है उनके वरसाने में से किसी ने क्या FIR दर्ज करवाई है, इसके बारे में। और या मकबूल जान साहब ने भी एक ट्वीट किया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मकतूल हमें बताया जाए कि मकतूल कौन है। ज़ाहिर है जिनका कोई वारिस या जिनके जो कत्ल किया गया जिसको, वो उनके कोई वरसा तो होंगे ना, तो वो वरसा सामने क्यों ना उन्होंने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? तो बग़ैर FIR के तहमत किसी पे लगाना। या दूसरी बात ये है कि जो पीर अफजल कादरी ने जो कुछ भी किया वो सारा निज़ाम जो है पीर अफजल कादरी साहब की वजह से ख़राब हुआ पहले जो था। और सारा जिस तरह के पीर अफजल कादरी पूरे मुल्क को पता है कि फ़ौज को भी पीर अफजल कादरी ने बुरा भला कहा, हालांकि हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसा नहीं कहा। हम पाक फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि वही हमारे मुल्क के हकीकी मुहाफ़िज़ हैं। एक मिनट, आपकी बात काट रहा हूँ। अलामा खादिम हुसैन रिजवी के साथ पीर अफजल कादरी उनके साथ बैठते थे, उनके साथ तो उनके बड़े प्यारे और अच्छे ताल्लुकात थे। अचानक से उनको क्या हुआ है, आखिर उन्होंने FIR दर्ज करवाने पर मजबूर हो गए? सर, हमारे बुज़ुर्गों ने पहले भी ये इत्तला दी थी, जिस तरह के हमारे डॉक्टर अशरफ असद जलाली साहब, उन्होंने पहले भी बताया था कि पीर अफजल कादरी एक ऐसा बंदा है जो जिस तहरीक में भी गया है ना, उसने उस तहरीक को मुंतशिर किया है, उस तहरीक को तोड़ दिया है। तो तहरीक लब्बैक के अंदर भी उसने शमूलियत इख्तियार की, तो तहरीक लब्बैक के भी वो 2 टुकड़े करना चाहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला हमारे कायद के साहबजादे के साथ हम इंशाअल्लाह खड़े हैं और हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस के लिए निकले हैं। ये हुकूमत का प्रोपेगेंडा है कि हमारी जो है ना, हमारा तसव्वुर, हमारे ख़यालात एक दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं, ताकि कुछ लोगों के ज़हन मुंतशिर हो जाएं और वो ये कहें कि ये तो कत्ल के अंदर मामले के अंदर जो है ना वो गिरफ़्तार हुए हैं, तो आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस के लिए खड़े हुए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक साजिश है और इंशाअल्लाह ताला हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पीर अफजल कादरी को किसी ने भारी मिकदार के अंदर पैसा दिया है या कोई दुश्मनी थी, इसने FIR दर्ज कटवा दी है? सर, ये ज़ाती मुफादात की खातिर है कि चूँकि तहरीक लब्बैक ने उसको पीछे हटा दिया है, तो वो इसका अहल ही नहीं है। पहली बात ये है कि जो वो अहल ही नहीं है, और दूसरी बात ये, जिस तरह आपने कहा उसको कोई भारी मिकदार में कोई ऑफ़र हुई है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते।